हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टॉक। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो भाई इसका मार्केट कैप है 4395 करोड़ और इसकी करंट प्राइस 235 है। और अगर इसके हाई की बात करें तो अब तक इन्हें इसने दोस्तों 242 का हाई मारा, जो कि इसका आज का हाई है। और इस स्टॉक ने लगभग इन 3 महीनों में 100% का रिटर्न अब तक लोगों को दे दिया है। अगर इसकी लो की बात करें तो 81 रुपये 90 पैसे का इसने लो मारा है। स्टॉक की पी की बात करें तो 35 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू ही इसका 73 रुपये। डिविडेंड कंपनी पे करती है 0.64। ROC इसका 12.2 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका ठीक ठाक है, 9.46 है। अब दोस्तों इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं। इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया है। अब दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ आपको इसके प्रोस और कॉन्स पे। तो प्रोस हमें ये बताते हैं, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.91%। कंपनी भाई मेंटेन कर रही है अभी तक एक अच्छा डिविडेंड पे करने के लिए। ये कंपनी डिविडेंड पे करती है भाई। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड पे करेगी तो उसकी मार्केट प्राइस हमेशा गिरेगी। अगर कंपनी ने बोनस दिया है तो वो थोड़ा वहीं पे सस्टेन रहेगा, बट अगर स्प्लिट करती है तो हमेशा प्राइस कंपनी की गिरेगी, क्योंकि वो फेस वैल्यू के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। अब इसकी कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इस ट्रेडिंग है 3.21 टाइम्स बुक वैल्यू। तो भाई इस स्टॉक के अंदर बुक वैल्यू भी काफ़ी देखने को मिली है, लोगों ने अपना पैसा बुक किया है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.7% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अगर भाई इसकी बात करी जाए तो पिछले 5 सालों में थोड़ा सेल्स में कमजोरी देखने को मिली है, बट कंपनी के रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.07% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों ये स्टॉक मैं आपको एक यहीं पे कंफर्म कर दूं, कभी आप लोग होता है कि 8-10 मिनट की वीडियो जाती है पर वो से देख नहीं पाते। तो ये स्टॉक से लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वाले कम से कम भाई 2 महीने होल्ड रखें। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन में आपको पैसा बना के देगा। ये स्टॉक पैसा बना के देगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। शॉर्ट टर्म मिनिमम 2 to 3 मंथ्स। अब कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कोस्ट। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं सीधा चलता हूँ आपको इसके रिजल्ट पे लेके। इसके क्वार्टरली रिजल्ट इसके हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2021 और जून 2021 के। अब कंपनी के एक्सपेंसेस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको जैसे हर बार बताता हूँ, जैसे कंपनी के सेल्स होंगे उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे। अब सीधा भाई इसकी बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट में है। सेल्स 2200 के हुआ है और आप देख रहे हो सेल्स में लगातार कंपनी के ग्रोथ कर रही है। पहले मतलब पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब सीधा इसकी बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 134 है। कंपनी प्रॉफिट में है। डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस साल कंपनी ने 21% का डिविडेंड पे आउट किया है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। अब सीधा बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रखती है, हमें मोस्ट होती है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसका शेयर्स कैपिटल देख लो, अब 19 है। अब रिज़र्व इसका 1351 है अभी का मार्च 2021 का। बोरोइंग भी 1249 है। मतलब देखने को मिल रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। अदर लाइबिलिटीज़ देखते हैं 952 है। लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी ठीक हैं। बट अगर इसकी बात करें हम इन्वेस्टमेंट की और अदर्स एसेट्स की, तो इन्वेस्टमेंट जो है इसका 36 है। इस बार थोड़ा लो देखने को मिला। और अगर इसके अदर एसेट्स की बात करें तो 1104 और पे इससे पिछले ईयर में 882 है। अब दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इसके मेन पॉइंट पे कि कंपनी क्या है। कंपनी अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों ये जो शेयर है, ये शेयर है रतन टाटा जी का शेयर। अब आप समझ सकते हो इसके प्राइस से। ये है दोस्तों टाटा कॉफ़ी। अभी मैं आपको शो करता हूँ। तो भाई बात है ऐसे देख लो जैसे टाटा कॉफ़ी रतन टाटा जी का शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है। अब अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें आज 8.58% का अपर सर्किट देखने को मिला। ऐसा नहीं कि टूटा ही, इसने आज हाई भी बनाया और हाई बनाने के बाद भी आज इसके अंदर फिर से अपर सर्किट लगा। अब इसके सीधे हम चलते हैं इसके चार्ट की ओर। इसका चार्ट क्या बोलता है। तो भाई अब मैं 5 डेज़ के अलावा इसका चार्ट करता हूँ 1 मंथ के लिए। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्टॉक है। अब मैं इसका आपको लेके चलता हूँ। अब भाई देखो आप, इसने आज कितना बड़ा कैंडल बनाया। इसने आज ये कैंडल बनाया। इसने जो हाई मारा, इसने हाई मारा भाई 240 रुपये। इसने आज 240 रुपये का हाई मारा, बट 242 तक ये 247 तक पहुँच के आया है।
और इसने आज 240 से ये सीधा टूट के आया भाई। ये क्लोज़ हुआ है आज 211 रुपये की समथिंग, 11 रुपये 80 पैसे की समथिंग, और सॉरी 212 रुपये पे क्लोज़ हुआ। अब इसके अंदर इतना फॉलिंग क्यों देखने को मिला, क्यों आया दोस्तों? तो ये रीज़न आज, जैसे कि आपको पता होगा, आज मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रैश देखने को मिला, फॉलिंग देखने को मिला। उसी वजह से सिर्फ इस स्टॉक के अंदर आज इतना ज़्यादा फॉलिंग देखने को मिला। वरना इस स्टॉक ने यहाँ से, ये इस स्टॉक ने लिया था भाई 190 रुपये के समथिंग से अपर सर्किट लिया था इसने ये जो इसका रेजिस था, इसने रेजिस तोड़ा 199 रुपये पे, और फिर इसने सीधा यहाँ से बूम ये गया भाई 247। अब 247 रुपये ये स्टॉक गया। अब इसकी सीधी बात करें हम, तो भाई इस स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए अब कल? तो भाई कल हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जितना भी प्रॉफिट बुक होना था वो हो चुका है। क्योंकि इतना बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा फॉलिंग देखने को मिला, वो भी आज ही के दिन। क्योंकि आज निफ्टी जो टूटी वो 6 या 7 तक पॉइंट तक टूटी थी। अब इसके अंदर सिर्फ इसी वजह से फॉलिंग देखने को मिला। अब ऐसा भी हो सकता था कि दोस्तों ये स्टॉक यहाँ पे भी क्लोज़ हो सकता था 208 रुपये की समथिंग। तो दोस्तों 208 रुपये की समथिंग क्यों नहीं क्लोज़ हुआ? क्योंकि इसी वजह से फिर बाद में निफ्टी चढ़ता गया। निफ्टी जो माइनस था, निफ्टी बंद हुआ 37 रुपये पे दोस्तों। उसके बाद इसमें थोड़ा बाइंग बना, बट अगर आप लोग इसे 212 पे बाय करते हो, मतलब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट बाय को मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ इसके अंदर 50-60 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी आप डाल सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे 50 या 60 क्वांटिटी जितना भी ऐड करना चाह रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये स्टॉक, मैं बोलता हूँ कि आपको 280 290 पार देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कोई रेजिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये फॉलिंग को देखने को मिला। बट ये जल्द ही 1 या 2 वीक में 240 पहुँचने वाला है। 1 या 2 वीक में 240 पहुँचेगा, क्योंकि अभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। बट मैं बोलता हूँ कि अगर जो अभी बाय कर सकते हैं अभी बाय कर सकते हैं, जो थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं वो अभी बाय कर सकते हैं। बट 205, 206, 207 पे इस स्टॉक को पकड़ लेना अगर देखने को मिले। वैसे स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा चार्ट का। अब मैं ये बोलूँगा, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप 212 पे बाय कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो दोस्तों 190 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। बट जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो दोस्तों 183 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दूं तो दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले कल यहां से पिक कर सकते हैं इस स्टॉक को, और इनको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 200 रुपये। यहाँ से बाय करिए, 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 212 से बाय करिए कल मॉर्निंग में, और 250 का टारगेट रखिए दोस्तों। 210 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट। आप बोलोगे यार ये तो टारगेट बहुत ज़्यादा हाई दे रहा है, बट अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है 225 230 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं। वरना 250 टारगेट, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 280 टारगेट बता ही दिया है दोस्तों। अब मैं आपको सीधा इसके फंडामेंटल दिखाता हूँ। थोड़े से पैसे मैंने फंडामेंटल दिखा दिए हैं, बट इसके फंडामेंटल जो है देख सकते हो आप, क्वालिटी एवरेज है, वैल्यूएशन फेयर है, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव मोड में है। डीएनए स्टॉक का डीएनए दे सकते हो आप, 157.96% का रिटर्न है। सेक्टर में 87.8% का रिटर्न है। सेंसेक्स में 36.24 का रिटर्न है। अब इंडस्ट्री टाटा कॉफ़ी है, टी कॉफ़ी की है इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो पूरे अरब में है, और इंग्लैंड वगैरह में भी और इंडिया में भी। बट अरब में जो इसका बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चलता है दोस्तों। वहाँ के लोग कॉफ़ी के, बाहर अदर कंट्री के लोग कॉफ़ी के बहुत ही ज़्यादा आदीन होते हैं। हम तो यहाँ चाय पीते हैं बट इतना नहीं चलता, बट इसकी जो अर्निंग आती है वो अदर कंट्री से ज़्यादा अर्निंग आती है दोस्तों। अब इसके शेयर होल्डर की पैटर्न की बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो मार्च 2021 में -0 था, सॉरी 0 ही था। बट जून 2021 में इसके अंदर प्रमोटर देखने को मिले 57.48%। मैं आपको पहले बता सकता हूँ लास्ट 3 मंथ में इसने लोगों का पैसा दुगना कर दिया है। अब म्यूचुअल फंड वालों ने भी इसमें इन्वेस्ट डाला है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी डाला है, अदर डीएलएसएस ने भी, और नॉन इंस्टीट्यूशन ने भी। तो दोस्तों इसको बाय करते चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपने बाय किया है, होल्ड किया है, सेल किया है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।